जहां पर निर्गुण ईश्वर जहां पर निर्गुण ईश्वर की सत्ता है, जो मैन ईश्वर है, निर्गुण निराकार, तो जहां पर उसकी सत्ता है वहां जाने के लिए महाविष्णु, शतोगुण, ये भी तरसते हैं। चारों साकार ईश्वर, चारों लोकों के ईश्वर, ये भी वहां जाने के लिए तरसते हैं। निर्गुण क्या है? निर्गुण का मतलब है कि जहां पर इंसान के सवाल और जवाब दोनों खत्म हो जाएं, वो निर्गुण कहलाता है और वो पूर्ण मोक्ष कहलाता है। वहां से नीचे तो बंधन ही बंधन है। आत्मा के ऊपर वहां से नीचे बंधन ही बंधन है। यदि निर्गुण निराकार अवस्था में आत्मा आ जाती है तो ईश्वर के चारों साकार लोक भी बेकार हैं, तीनों गुण भी बेकार हैं, पंच तत्व भी बेकार हैं, और देवी देवताओं की तो बात ही दूर है। इन 21 ब्रह्मांडों की तो बात ही दूर है। आत्मा को परम शांति कब मिलती है? हर इंसान के दिमाग में एक बात होती है कि परम शांति कहां है। आज आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है और आपको 1 करोड़ रुपए के बदले 1 अरब रुपया दे दिया जाए, तो कुछ देर के लिए, सिर्फ कुछ देर के लिए आपको परम शांति मिल जाएगी और आप सोचोगे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मुझे बहुत मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये सोच सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए रहेगी। उसके बाद आप 1 अरब के 2 अरब बनाने के दिमाग में सोचने लग जाओगे। तो परम शांति थोड़ी सी देर के लिए आई, मिनट 2 मिनट नहीं। यार, मैंने 1 करोड़ मांगा था और मुझे 1 अरब मिल गया, अब मैं शांत बैठ जाता हूं, मुझे शांति मिल गई। इंसान भोग भोगने के बाद उसको कुछ क्षणों के लिए शांति मिल जाती है, उसके बाद वो फिर उसी लाइन पे आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि निर्गुण 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 ईश्वर की सत्ता वहां है जहां पे ना कोई सवाल होता है, ना कोई जवाब होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि जब हम सतलोक में पहुंचे तो मन में इच्छा हुई कि यहां से आगे भी कुछ है, तो जवाब मिला कि हाँ, अलखलोक में वास हुआ। अलखलोक में पहुंचने के बाद में इच्छा हुई कि आगे भी कुछ है, क्योंकि सवाल उठा। तो फिर यहाँ का जवाब मिला, अगम लोक में पहुंच गए। अगम लोक में पहुंचने के बाद में फिर सवाल उठा, अनामी लोक में पहुंच गए। वहां जाकर फिर सवाल उठा तो ज्योतिपुंज पर पहुंच गए। वहां पे पहुंचकर फिर सवाल उठा तो निराकार ऊर्जा में प्रवेश हो गया। वहां पे जाकर फिर दोबारा से सवाल उठा तो नूर तत्व पे पहुंच गए। नूर तत्व पे सवाल उठा तो सीधे निर्गुण में प्रवेश कर गए। तो आप समझ गए होंगे कि जहां पे सवाल खत्म हो जाए, आत्मा को वहां परम शांति मिल जाती है। जहां पे सवाल खत्म हो जाए, ना तो वहां कोई सवाल है और ना वहां कोई जवाब है, वो निर्गुण है। मैन ईश्वर, पूर्ण मोक्ष, परम शांति, उस निराकार निर्गुण के अलावा परम शांति तो कहीं है ही नहीं। हर जगह हाहाकार है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, परम शांति जो है वो निर्गुण ईश्वर है, निराकार ईश्वर है। आत्मा को यदि परम शांति चाहिए तो वहां जाना होगा, लौट के आना है। तो ईश्वर के 4 साकार लोक हैं, आप वहां पे उनकी आराधना कर सकते हैं। ज्योतिपुंज यानी इनका क्या है कि एक सीढ़िया है। सतलोक में जाओगे, एक दिन के रख लिया जाएगा। मैं वैसे ही थोड़ा सा बोल रहा हूँ। अलखलोक में जाओगे तो 2 दिन के लिए। कहने का मतलब है, जैसे सीढ़ी चढ़ते जाओगे वहां पे आपका समय बढ़ता चला जाएगा और वो समय लास्ट में आके खत्म हो जाता है। जिस तरीके से जीरो होती है, शून्य होती है, और जीरो की कोई औकात नहीं होती,
और जीरो से बड़ा कोई नहीं होता। जीरो एक से एक नंबर से भी छोटा शब्द है जीरो। और उसी जीरो को यदि एक के आगे लगा दिया जाए तो 10 हो जाता है। 1 करोड़ के आगे लगा दिया जाए तो संख्या बढ़ जाती है। उसके आगे एक और बढ़ा दी जाए तो और संख्या बढ़ जाती है। तो जीरो से बड़ा कोई नहीं और जीरो से छोटा कोई नहीं। इसी तरीके से निर्गुण ईश्वर है, निराकार ईश्वर है। उससे बड़ा कोई नहीं और उससे छोटा कोई नहीं। उससे बड़ा तो इसलिए नहीं है कि उसका आकार ही इतना है कि अनंत ब्रह्मांड उसके अंदर समाये हुए हैं, और वो छोटा इतना है कि हमारी एक खुद की आत्मा एक हवा के कण के बराबर है और उसके अंदर वो समाया हुआ है। तो आत्मा से छोटा कोई नहीं और आत्मा से बड़ा कोई नहीं। सब बंधनों को तोड़ के, हर बंधन को तोड़ के यदि निर्गुण ईश्वर के पास जाया जाए, उसकी आराधना में जाया जाए, तो हर सवाल हर जवाब खत्म हो जाता है। और जहां पर सवाल उठते रहते हैं और जवाब मिलता रहता है, वहां पूर्ण मोक्ष नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, जब तक इंसान के सवाल जवाब खत्म नहीं हो जाते, जब तक इंसान को मोक्ष नहीं मिलता। सतलोक तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी। मैन ईश्वर तो निराकार है, लेकिन निराकार को ना कोई मानना चाहता है ना कोई पूजना चाहता है। यदि आप निराकार की आराधना करते हैं तो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक बन जाते हैं, अनंत ब्रह्मांडों के। जब तक आपका ये शरीर है तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते। निराकार, यदि आप निराकार ईश्वर की सेवा करते हैं तो इस शरीर के रहते आप कुछ नहीं कर सकते। सपोज करो कि आप मृत्यु हो गई और इस शरीर को कहीं पे दफना दिया। आपने जीते जी निर्गुण ईश्वर की, निराकार ईश्वर की आराधना की, और आपकी मृत्यु के बाद इस शरीर को जहां दफना दिया जाएगा, जो भी उस समाधि पर मत्था टेकेगा तो उस इंसान को तीनों लोकों के देवी देवता, काल निरंजन तुरंत उसका घर छोड़ देंगे और तुरंत उसके शरीर को छोड़ देंगे। ये स्थिति है निराकार ईश्वर की। सबसे बड़ा निराकार है। तो और वो कौन है? हमारी खुद की आत्मा। यहां पे सवाल और भी है, बहुत जवाब है, सवाल है, कभी खत्म होने वाले नहीं है। अपना अपना मानना है, कोई किसी की सेवा करता है, कोई किसी की सेवा करता है। ना मैं देवताओं की अवहेलना कर रहा हूं, ना मैं ईश्वर की कर रहा हूं, लेकिन मैं ईश्वर जो है वो निर्गुण है और निराकार है।